लोधी साहब आपसे बात शुरू करता हूं, फिर बाकी तो राजनीतिक लोग हैं, है ना, सीधे सीधे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जन्म से अब तक ये आरोप लगता रहा कि वो ब्राह्मण वर्चस्व का संगठन है, ठीक। और उसके पक्ष में लोग जब बोलते थे तो ये कहते थे इस आरोप के कि रज्जू भैया राजेंद्र सिंह को, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह को छोड़कर एक भी नॉन ब्राह्मण संघ का मुखिया नहीं बना इतिहास में। अब ये मामला जो मोहन राव भागवत बोले कल, इसके बाद तो जहां सिरहाना था वो पैताना हो गया, पैताना सिरहाना हो गया। देश भर से मौर्य जी के पक्ष में आदमी खड़ा हो रहा, वो अरे इनके राव भागवत जी के, स्वामी प्रसाद मौर्य भी कह रहे कि देखो जो हम लोग कह रहे थे वही तो भागवत जी ने कहा। ये अनुलोम विलोम को किस रूप में देखा जाए? ये सियासी मामला है, क्या है लोधी साहब? देखिए, मैं एक सामाजिक संगठन भारतीय ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं जी, और 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है जी, और इसी को लेकर ये बयानबाजी जो आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी ने कही है, वो कहीं न कहीं पिछड़ों को लेकर वोट बैंक साधने के लिए उन्होंने कहा गया है। अब जब आए दुरुस्त आए, मैं तो ये कहता हूं आपको अब याद आ गई है तो आप जातिगत जनगणना हमारी करा दीजिए। जो 1931 में हमारी जातिगत जनगणना हुई थी, तब से आज तक जातिगत जनगणना हुई। 1941 में हमारा जातियों का डाटा पूरा का पूरा छुपा के रख दिया। 1951 में और 1911 में केवल एससी एसटी की ओबीसी की जातिगत जनगणना नहीं हुई, एससी एसटी की जातिगत जनगणना हुई। हम ये चाहते हैं कि हमारी जातिगत जनगणना कराई जाए। तमाम संगठनों ने भी इसका हर स्टेट से, हर जिले से पूरी तरह समर्थन किया है। ठीक है, ठीक है लोधी साहब, ठीक है, दोबारा आएंगे आपके पास, दोबारा आएंगे आपके पास। अशोक यादव जी, मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा कि दलित और पिछड़े वर्ग के जो संगठन हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने किसी सरसंघ चालक के बयान पर प्रसन्नता जाहिर की हो और कहा कि हाँ ये हमारी इनकी बात एक ही है, ठीक। कि ये जो एक सवाल सुनो, ये जो बड़ा शिफ्ट है इसको कैसे देखा जाए? एक, क्या ये जातिगत जनगणना की मांग जो क्षेत्रीय दलों की है, चाहे वो स्टालिन हो तमिलनाडु में, चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो, जो मांग है बिहार कर ही रहा है, उसको डाइल्यूट करने के लिए ये स्टैंड है? कैसे देखा जाए? देखिए, ये जो मोहन भागवत जी का हृदय परिवर्तन हुआ है, ये हृदय परिवर्तन किस जगह पे हुआ है, किस अवसर पे हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है। ये हृदय परिवर्तन हुआ है संत शिरोमणि रविदास जयंती के दिन जी, ठीक है। और ये हृदय परिवर्तन जो इनका हो रहा है, उसमें ये कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था जो है पंडितों ने बनाई और ये अपने फायदे के लिए बनाई। तो ये उस समाज को, उस शूद्र समाज को जिसमें पिछड़े दलित आते हैं, जो इस भारत की जनगणना का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसको अपनी तरफ करने की इनकी कोशिश है। सिर्फ एक चीज है इनका, एक। और दूसरा चीज जो उन्होंने कहा जी, कि ये जो है, दूसरा चीज, एक और चीज उन्होंने कहा था उस दिन, उस चीज को मीडिया नहीं दिखा पाई। उन्होंने कहा था कि सरकारी नौकरियों के पीछे भागना बंद करें। अब देखिए, दो चीजें हैं इनकी। पहली चीज तो उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था के ऊपर इन्होंने कमेंट किया कि पंडितों ने बनाई। ठीक है। तो जाति व्यवस्था अगर गलत है तो इसी जाति व्यवस्था के आड़ में क्यों सारे जगह, चाहे आप पीएमओ में देख लीजिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के और संस्थानों में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के जो है ब्यूरोक्रेसी में देख लीजिए, इसी जाति व्यवस्था के लोग 80% काबिज हैं। क्या मोहन भागवत को ये चीज नहीं दिखती है? ठीक, अशोक जी आएंगे दोबारा, ठीक ठीक ठीक, अब आप ये रुको, दोबारा में आएंगे, दोबारा में आएंगे। मैं बाकी दो आरजेडी और कांग्रेस के पास चलूं, उससे पहले बीजेपी के पास आता हूं। भाई मनीष जी,
जो आपका परंपरागत समर्थक वर्ग था, जिसमें स्वाभाविक तौर पर ब्राह्मण एक बड़ा वर्ग था, वो कल से आपके खिलाफ मोर्चा खोले है, संघ के खिलाफ, ठीक। पिछड़े और दलित, उनके लिए एक, मैं देख रहा था एक नया नारा क्वाइन बना है, ना ऊंच न नीच न जात न पात, संघ की केवल एक ही बात, ठीक। उसके पोस्टर्स भी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर। ये जो मामला है, क्या इसमें ये भी देखा गया होगा कि भाई नाराज होगा ब्राह्मण भारत की कुल जनसंख्या का कितना हिस्सा है? बहुत छोटा सा, ठीक। और दलित और ओबीसी बड़ा समुद्र है, तो अगर वहां से एक कुछ झुकाव बढ़ता है तो गणित के लिहाज से बहुत अच्छा मामला है। क्या ये चीज वैसी है मनीष जी जो बाकी लोग भी कह रहे हैं? देखिए अमिताभ जी, ऐसा है कि परम पूज्य मोहन भागवत जी ने जो बातें कही है, मैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने की ना तो अपनी मेरी राजनीतिक हैसियत है और ना ही मेरी बौद्धिक क्षमता है कि मैं उस पर प्रतिक्रिया दे सकूं कि उन्होंने ये बातें क्यों कही, कैसे कही, किस संदर्भ में कही। लेकिन आज जो विषय है, जिस विषय पर हम सभी चर्चा करने बैठे हैं, तो उनके बयान के पूर्व जो भी बातें चल रही थी, जिनके माध्यम से भी चल रही थी, भाई जो बातें आप कह रहे थे कल तक, वो बातें अगर आज उठ रही है, प्लेटफॉर्म चाहे कोई हो, तो मिर्ची क्यों लग रही है? विषय यहां यह है कि आपने अपना स्टैंड क्यों बदल लिया? आप स्वागत क्यों नहीं करते हैं किसी बात का? आपकी मंशा आखिर में है क्या, यह बताइए, एक बात। और दूसरी बात यह है कि जब आज ही वर्तमान संदर्भ में जब हमारा देश विकास के पथ पर है, जब सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है, ऐसी परिस्थिति में हम भोजन के समय नाश्ते की बात क्यों कर रहे हैं? जब समय गुजर गया, समय आगे बढ़ गया, अब हर व्यक्ति विकास के प्रगति के पथ पर है, तो हम पुरानी बातों को लेकर आज बैठे हैं। एक बात। और दूसरी बात अमिताभ जी, बहुत स्पष्ट कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अशोक यादव जी बैठे हैं तो सबसे ज्यादा भागीदारी इनकी है, तो जिसकी भागीदारी कम है वह तो मुख्यमंत्री पद पर कभी नहीं बैठ सकता। कभी बैठ सकता है क्या? आप हमको बता दीजिए। जो फॉर्मूला है, जिसकी बात की जा रही है, ठीक, तो अगर अशोक यादव जी की भागीदारी सबसे ज्यादा है तो हिस्सेदारी भी मांगेंगे कि हमेशा हम ही मुख्यमंत्री रहे। ठीक मनीष पांडे, अब आप रुके, दोबारा आएंगे, अभी रुको, अब दोबारा आएंगे। बात ठीक है, एक नारा कांशीराम ने दिया था, सब जिसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ठीक बात है। लेकिन ये अंतिम सच नहीं है राजनीति में। कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री बने थे बिहार के, तो उनकी जात बिहार में बहुसंख्यक नहीं थी, पिछड़ों में, ठीक, समझ लीजिए। राजस्थान में अशोक गहलोत, उनकी जात तो 1% भी नहीं है, इसलिए ऐसा भी नहीं होता बाबू, ठीक, ये इस बात को समझो। भाई चितरंजन जी, भाजपा कह रही है कि जो बात सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस कहते रहे, वही बात मोहन भागवत जी ने कह दी, तो अब काहे की लड़ाई? अब तो स्वागत करो। जब वो नहीं कहते थे तो आप उनके खिलाफ खड़े होते थे, अब उनने कह दी तो अब सब एक हो जाओ, फिर क्या दिक्कत है? चितरंजन जी देखिए अमिताभ जी, मोहन भागवत जी क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, क्या सब लोग समझ रहा है। यही मोहन भागवत जी हैं जिन्होंने आरक्षण का विरोध किया, और कल संत शिरोमणि रविदास जी के नहीं, ऐसे नहीं होता ना, उन्होंने विरोध नहीं किया जी, कहा कि समीक्षा होनी चाहिए जी, तो विरोध और समीक्षा दोनों में अंतर है। हाँ, कल उनका जो बोले हैं उसको हम दो पार्ट में देखते हैं। बताइए। पहले तो उन्होंने जो कहा कि यहाँ जात पात मिटनी चाहिए, लेकिन दूसरी बात जो उन्होंने कहा
यहाँ ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था ब्राह्मणों की देन है। पंडितों ने कहा तो पंडित के बारे में लाख सफाई दें, लेकिन स्पष्ट रूप से पंडित का मतलब ब्राह्मण समझा जाता है। आप उसका अर्थ लगाइए। आप अमिताभ भैया मनीष बाबू उनकी आवाज है, उनकी बात आ जाए तो फिर आप बोलना जी। बोलिए बोलिए। नहीं अब पूरा अपने अब जो सो आधा लाइन बोले और जो सो आप कह दिए कि आएंगे, ऐसे नहीं ना होगा जी। बात रखने दीजिए, पूरा आधा का कोई अर्थ निकलेगा क्या? आधा का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। बोलो भैया बोलो। कहने का मतलब है कि नहीं, कहने का मतलब है कि जब उनको यह लग रहा है कि जो स्थितियां बदल गई है, 2024 में जो चुनाव होने वाला है उसमें स्थिति काफी बदल गई है, तो अब इसलिए दांव चल रहे हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए। और एक तरफ जहां पहले धर्म के आधार पर नफरत और घृणा का माहौल बनाकर जो राजनीति करते थे, देखे कि उसमें कारगर नहीं हो रहे हैं, तो अब जाति के बीच में अभी जो विभेद पैदा करना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन इतने प्रकांड पंडित हैं, मैं कोई भी रत्नाकर सिंह के पास चलूंगा। प्रामाणिकता होनी चाहिए। एक बात कहूंगा भाई, आपकी पिच यानी जेडीयू, आरजेडी, डीएमके, समाजवादी पार्टी, ये जो पार्टियां, इनकी जो पिच है उस पर अगर आके एक गेंद मोहन राव भागवत ने भी खेल ली तो क्या दिक्कत है भैया? पिच तो सबके लिए खुली है, चाहे जा खेलो। यह दाव इनका उल्टा पड़ेगा, उल्टा पड़े सीधा पड़े वो जानेंगे अब, लेकिन पिच पे रोक तो नहीं हो सकती ना।